एवरीवन, आई एम डॉक्टर लाभेंद्र म्हात्रे फ्रॉम हरे कृष्ण फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम यहाँ पर फेशिया गन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज देखेंगे कि फेशिया गन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक्चुअली फेशिया गन के बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि जिस एरिया को भी हम ट्रीट करते हैं उस एरिया में लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वहाँ का सॉफ्ट टिश्यू जो भी टाइट या स्पैज़म में जा चुका होता है वो निकल जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर टिश्यू रिपेयरिंग या फिर हीलिंग प्रोसेस प्रमोट होती है, उसके वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। अभी हम फेशिया गन देखेंगे जो कि हम हमारे क्लिनिक में यूज़ करते हैं। ये रिचार्जेबल डिवाइस है वैसे, और इसके साथ 6 प्रॉप्स आते हैं जो कि हम यहाँ पर उसको अटैच करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बैक साइड में यहाँ पर उसका ऑन ऑफ स्विच है और इसी स्विच के साथ 6 अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, जैसे हम मशीन को ऑन करेंगे उसका फंक्शन शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन। तो फर्स्ट लेवल में उसका जो रोटेशन पर मिनट है वो 2100 पर मिनट है, और हर लेवल के साथ जो कि 6 लेवल्स है उसका 100 रोटेशंस ऐड ऑन हो जाता है। 6 लेवल होने के बाद उसका और एक अगर बात उसको प्रेस करते हैं आप तो वो ऑफ हो जाती है। इस मशीन में जो लेवल पे है आपको देखना है तो यहाँ पर इंडिकेटर्स है, उसके ऊपर जितने लेवल पे आप हो उतने लाइट वो ऑन रहती है ऊपर। ये कोनिकल शेप वाला प्रॉप है, इसको हम सुपरफिशियल या डीप प्रेशर अगर देना है तो यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्पॉट को अगर हम टारगेट करना है तो। ये स्पेरिकल शेप वाला प्रॉब है, इसको हम डीप प्रेशर या फिर लार्ज एरिया अगर हमें कवर करना है तो यूज़ करते हैं। ये 2 हेड वाला प्रॉब है जिसको कि हम पैरास्पाइनल मसल में खास करके यूज़ करते हैं। पैरास्पाइनल मसल अपने स्पाइन के आजू बाजू वाले मसल हैं, उनको कहते हैं। ये फ्लैट प्रोब है जिसको कि हम बोनी एरिया में यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेशिया गन इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मैंने मशीन को ऑन किया, लेवल 1 पे रखा है और बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर से नीचे स्लोली जा रहा हूँ। जो टाइट एरिया है या फिर स्पाइज़म में जो एरिया है उसको हम कवर करेंगे, जो कि स्पॉन्डिलोसिस के केस में मोस्टली होता है। अभी हम स्पाइन से भी आउटर साइड में शोल्डर की तरफ जाएंगे और जो मैक्सिमम टाइट एरिया रहता है शोल्डर के ऊपर, बस वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मशीन को रखेंगे और डायरेक्शन थोड़ा डायगोनली रखेंगे। ये करते समय पेशेंट को पेन बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए। जो टाइट एरिया है उसको पूरा हम कवर करेंगे। अभी हम देखेंगे अगर लो बैक पेन है तो उसके लिए हम फेशिया गन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन मैंने ऑन की है और जो पेनफुल एरिया है स्पाइन के दोनों तरफ मैंने मशीन रखी है और ऊपर से लेके नीचे तक स्लोली हम जाएंगे। मसल्स को रिलैक्स करना है हमें। नीचे जाने के बाद आपको फिर से ऊपर आना है और फिर से नीचे स्लोली जाना है। जहाँ पर मैक्सिमम पेन है, मैक्सिमम टाइट है, वहाँ पर आप मशीन को थोड़ी देर के लिए रखिए। अभी हम देखेंगे फेशिया गन फॉर काफ पेन। मैंने मशीन स्टार्ट किया और मैंने अभी फ्लैट प्रोब यूज़ कर रहा हूँ मैं। जो
पेनफुल या टाइट एरिया लग रहा है, उस एरिया के ऊपर आप सर्कुलर मोशन में उनको मूव कीजिए। बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए। जितना एरिया इन्वॉल्व है इस पूरे एरिया को हमें कवर करना है। और जहाँ पर मैक्सिमम ट्रिगर होंगे या फिर मसल टाइट होगा, उस एरिया के ऊपर थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना है।